एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखी हो तो जाकर देख लो, जिसमें मैंने गोकुलाष्टमी के बारे में बताया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट फेस्टिवल्स मतलब अदर फेस्टिवल्स के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Turning to Razia, Miss Chanda asked which is the most important festivals for the Muslims. It's Ramzan, Eid, said Razia. It comes at the end of months of fasting for all Muslims. On the morning of Eid, people gathered together to offer prayers. During the day, they visit their relatives and friends and exchange greetings. तो देखो, फिर रज़िया की बारी आई तो मिस चंदा ने इसको पूछा कि कौन सा ऐसा मेन फेस्टिवल्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है जो मुस्लिम्स मनाते हैं। तो वो था, फिर रज़िया ने कहा मैम इज़ रमज़ान। वो उस दिन क्या होता है, रमज़ान के एंडिंग के बाद आता है ईद। उस दिन रमज़ान में सब कोई फास्टिंग करते हैं और फिर अगले दिन जब ईद होता है, मॉर्निंग पे ईद होता है, वो लोग बहुत जाते हैं मस्जिद प्रेयर्स करने के लिए। उसके बाद अपने रिश्तेदारों मतलब फ्रेंड्स रिश्तेदार के घर जाते हैं, विज़िट करते हैं और अपना गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वी सिख सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक आवर ग्रेट सेंट सेड संतोष एंड आवर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज़ Pateti, said Pirin. We start the day by going to the fire temple to pray. I always have a lovely new dress at Pateti. The day after that is our Parsi New Year. तो देखो, फिर संतोष की बारी आई तो संतोष ने कहा हम सिख है, ठीक है। वी आर सिख। हम लोग का एक फेस्टिवल्स होता है जो है गुरु नानक। उस दिन हमारा एक गुरु नानक नहीं, एक फेस्टिवल से उन लोगों का मनाया जाता है, गुरु नानक का एक बर्थडे। हाँ, और फिर और एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है वो है पटेटी, पिरिन ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोग का डे स्टार्टिंग होता है पटेटी के दिन, फायर टेम्पल जाते हैं, प्रे करते हैं। और उस दिन मेरे पास एक लवली ड्रेस, एकदम प्यारा सा एक ड्रेस होता है और हम लोग पारसी न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है। ये किसने कहा? पिलिन ने कहा। फिर नेक्स्ट था हु विल टेल अस अबाउट द फेस्टिवल विच फॉल्स ऑन द 25th ऑफ दिसंबर आस्क्ड मिस चंदा। फिर मिस चंदा ने अपने क्लास से पूछा कि वो कौन सा फेस्टिवल्स है जो 25 दिसंबर का होता है। तो फिर देखते क्या होते हैं। इट्स क्रिसमस डे ऑफ कोर्स, एक्सक्लेम स्टीला। इट इज़ birthday of Lord Jesus Christ and is birthday by Christians all over the world. We have beautiful decorate Christmas trees and parties where Santa Claus comes to give gift to all children. तो देखो, जब मैम ने पूछा कि कौन सा वो फेस्टिवल है जो 25 दिसंबर को आता है, तो स्टीला ने कहा मैम वो है क्रिसमस डे। तो उन्होंने बताया कि उस दिन होता है लॉर्ड जीसस का क्राइस्ट बर्थडे है, उस दिन बर्थडे। और वर्ल्ड में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन क्रिसमस ट्रीज़ को एक बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। उधर पार्टीज होता है, उधर सेंटा क्लॉज आते हैं और चिल्ड्रंस को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है My favorite festivals is Diwali, said Radha. Isn't it? It very one favorite festivals in India, asked Syama. It is indeed so, said Miss Chanda. Throughout our country, the Hindu celebrate the festivals of light. Even the poorest home is decorated with rows of clay lamp lit with oil. And what great excitement we have in the evening, bursting crackers and lighting of all sort of lovely firework, cried Kusum. I enjoy the sight of fountains and sparkle most of all. तो
राधा ने फिर खड़े होकर कहा कि मैम मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल्स है दिवाली, ठीक है। तो वो बहुत ही एक लाइट्स का फेस्टिवल से ना, लाइट्स और फेस्टिवल्स भी कहते हैं। वो हिंदूज़ का एक फेस्टिवल्स होता है, ठीक है। और उस दिन क्या होता है, उनके घर में लैंप, क्ले लैंप ये सब से सजाया जाता है। और पुअरेस्ट होम मतलब गरीब लोग के घर में एक मतलब लैंप मतलब एक दिया होता है, दिया में जलाया जाता है ऑयल क्ले लैंप देकर, ठीक है। और उस दिन एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है उन लोगों का, ठीक है। फिर कुसुम ने क्या कारण चिल्ला के कहा, मतलब उसको अच्छा लगता, उसको भी एक, उसका भी एक फेवरेट ही होगा, इसलिए उन्होंने क्राइड करके कहा कि मैम उस दिन एक बहुत ही एक्साइटमेंट होता है मुझको। और उस दिन जो होता है, हम लोग इवनिंग के टाइम तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और उस दिन हम लोग ब्रस्ट करते हैं क्रैकर्स, ठीक है, मतलब पटाखे फोड़ते हैं और सब कोई चिल्लाते हैं, सब कोई फायर वर्क और बहुत ही अच्छे से दिवाली मनाते हैं। And why isn't it anyone mentioning the Diwali sweets? Asked Meena. My mother and sister make piles of sweets and home. We send it trays filled with them to our friends and relatives, and they too send a lot of sweets. I eat sweets all day. Everybody laughed at his confusion. After a pause, the teacher said Diwali is the most important day for Hindu businessmen and shopkeeper too, because it is the beginning of their business year. We have been talking about religions festivals, but there are also seasonal, historical and national festivals. Can you think of any season festivals? तो देखो, दिवाली एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल्स होता है हिंदूज के लिए। और इस दिन क्या होता है, मीना ने कहा कि मेरी मदर्स और सिस्टर्स स्पाइस बनाती है, स्पाइस स्वीट्स बनाती है अपने घर में, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या क्या होता है दिवाली में। उस दिन सब कोई बहुत ही खुशी मनाते हैं, ठीक है, वो एक हैप्पीनेस का दिन होता है। और बस यही दिवाली के लिए था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीज़न फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। और कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी नेशनल फेस्टिवल्स और सीज़न फेस्टिवल्स के बारे में, ठीक है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।